हरियाणा की राजनीति में तहलका मचाने वाले, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ाने वाले, सीएम सैनी की सरकार गिराने का फैसला करने वाले राव इंद्रजीत। कौन है राव इंद्रजीत? और राव इंद्रजीत का क्या इतना दबदबा है, क्या इतनी पकड़ विधायकों पर है कि राव इंद्रजीत अगर चाहें तो एक सेकंड में सैनी की सरकार को गिरा सकते हैं? और क्या रसूख रखते हैं राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और कितनी संपत्ति के मालिक हैं राव इंद्रजीत, जरा ये रिपोर्ट आती। हरियाणा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो कि हरियाणा बीजेपी में एक बड़ा चेहरा है, और राव इंद्रजीत इन दिनों लगातार एक्टिव हैं। राव इंद्रजीत सिंह साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर छठी बार संसद पहुंचे। उन्होंने लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। राव इंद्रजीत सिंह मोदी मंत्रिमंडल में लगातार तीसरी बार मंत्री भी बने। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का जन्म 11 फरवरी 1950 को हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की डिग्री ली है। कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले राव इंद्रजीत सिंह भूपेंद्र हुड्डा से अनबन होने की वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1977 में कांग्रेस पार्टी से हुई। साल 1977 में वे जाटू साना से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने इस सीट से 4 बार विधायक का चुनाव जीता। इस दौरान उन्हें हरियाणा प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। राव इंद्रजीत सिंह 1986-1987 में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बने। उसके बाद साल 1991 से 96 कर वो कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभा चुके। राव इंद्रजीत सिंह पहली बार साल 1998 में महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन 1999 के चुनाव में भाजपा की डॉक्टर सुधा यादव से चुनाव हार गए। उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से फिर जीत हासिल की। इस दौरान वे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे। उन्होंने केंद्रीय रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। राव इंद्रजीत सिंह साल 2009 के लोकसभा चुनाव में गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। इस लोकसभा सीट से वह लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके। नरेंद्र मोदी की सरकार में राव इंद्रजीत सिंह योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, शहरी विकास, कॉरपोरेट सहित कई मंत्रालयों में राज्य मंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं। इस बार फिर उन्हें राज्य मंत्री की जो जिम्मेदारी वो दी गई। राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल क्षेत्र यानी दक्षिण हरियाणा में अच्छी पैठ वो रखते हैं माना जाता है। साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा के 11 उम्मीदवारों में से 10 ने जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राव इंद्रजीत सिंह द्वारा हरियाणा के सीएम पद पर दावेदारी की खबरें भी चलने गई। कयास लगाए जाने लगे कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में नायब सिंह सैनी के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी गई, और राव इंद्रजीत को तो नहीं, लेकिन उनकी बेटी आरती राव को जरूर स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हालात हैं वे बेहद ज्यादा खराब हो रहे हैं, खराब हो भी चुके हैं। अनिल विज के बाद राव इंद्रजीत की बगावत, और राव इंद्रजीत ने हाल ही में जो डिनर पार्टी का आयोजन किया उसमें जो विधायक उनकी पार्टी में मौजूद थे, इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि आरती राव का जो उनकी बेटी है उनका जन्मदिन हाल ही में था,
और ऐसे में उनके जन्मदिन के अवसर पर भी राव इंद्रजीत अपने समर्थकों संग पहुंचे थे। तो क्या राव इंद्रजीत लगातार अपनी ताकत को अगर दिखा रहे हैं तो यहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और क्या राव इंद्रजीत कुछ बड़ा पद वो चाह रहे हैं? क्या राव इंद्रजीत सीएम बनने का सपना तो नहीं देख रहे हैं? फिलहाल जो भी हो, लेकिन राव इंद्रजीत की नाराजगी अगर जल्द शांत नहीं हुई तो क्या आने वाले समय में वो सैनी की सरकार को गिरा सकते हैं।